तो यहाँ स्वागत है आप सभी का इस आंदोलन में। आंदोलन इसलिए क्योंकि जो लोग इसके साथ जुड़े हैं और जो लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं, ये डैम श्योर है कि वो मेंस लिख रहे हैं। जिस तरीके से जितनी स्ट्रैटेजी, जो 15,000 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, वो 15,000 क्वेश्चन अगर आपने 200 दिन में पूरे कर लिए, जिसको हम लोग पूरा भी करा रहे हैं, जो नोट्स मैं अब दे रहा हूँ, जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ उस क्लास के आखिरी में जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ आपने उसको क्लास में ही याद कर लिया, उसको समझ लिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एक एक क्वेश्चन आपका निकलता चला जाएगा और यहाँ पर आप पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो जैसे पूजा लिख रही है कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक ऑन यूपीएससी प्रीलिम्स इन 200 डेज, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल मतलब टू द पॉइंट, और हम जो यहाँ पर अब करने जा रहे हैं वो टू द पॉइंट है। तो इससे पहले की क्लासेस में आपने देखा कि हर दिन हम जाने कितने नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जहां पर आपने कभी उनको ना पहले सुना होगा ना उनके बारे में जाना होगा। इसी परंपरा में आज आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन को हम लोग करते हुए चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है, एक ऐसा फेवरेट टॉपिक है जो यूपीएससी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उस टॉपिक का नाम है व्हाट आर द की फीचर ऑफ द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि भूमध्य सागरीय जो मेडिटेरेनियन प्रकार की जलवायु होती है उसकी क्या विशेषता है। अच्छा, ज्योग्राफी में कोशिश किया करिए कि हर दिन मैं आप लोगों को मैपिंग के क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए तो होता ही है, पेपर 2 में जो है मैपिंग के क्वेश्चन आते, तो वो किया करिए। अगर आप तो क्लास में मैप खोलकर बैठेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। जो भूमध्य सागर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अलग तरह की एक क्लाइमेटिक सिस्टम को अपने साथ लेकर चलता है। और यूपीएससी में अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 बार कम से कम प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो देखते हैं आज मेरे जो रिवर्स इंजीनियरिंग नोट्स हैं, क्या आज इस क्लास के बाद हम यूपीएससी के सारे क्वेश्चन को करने में सक्षम होंगे जो भी इससे रिलेटेड है। तो ये देखते हैं। क्या पता कि अगर आप ध्यान से इस क्लास को देखेंगे तो यूपीएससी के आज ढेर सारे क्वेश्चन आपके होते चले जाएंगे। मैं ईयर बाय ईयर आपको आपके सामने रखता जाऊंगा, आज बहुत टफ क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। तो भूमध्य सागर जो है वो आपने देखा होगा, बड़ा खास तरह का सागर है, और ये अटलांटिक में इसका मुहाना खुलता है अटलांटिक में, ये आप लिखते भी जाएंगे। और 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, जिसमें अफ्रीका, एशिया और यूरोप। तो ये यूरोप का दरवाजा भी कहा जाता है। तो ये भूमध्य सागर है, और ये भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली हवाएं हैं, जो शीतकालीन वर्षा, उसमें भी ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत ही खास तरह की जलवायु है, और खास तरह की जलवायु होने की वजह से यहाँ की जो वनस्पतियां हैं उनका नेचर बिल्कुल अलग होता है। इसी प्रकार की ये जो क्लाइमेट है और ये जो वेजिटेशन है, दोनों विश्व में जो है और यूपीएससी में बार बार क्वेश्चन का विषय बनते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला सेगमेंट है ज्योग्राफी, कहता है व्हाट, कहाँ है, वेयर, कहां पर है, ये क्या है और कहां है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु, क्लाइमेट, कहां है ये। तो कहते हैं जो जलवायु होता है, ये यानी क्लाइमेट जिसे हम लोग कहते हैं, क्लाइमेट को डिफाइन करने की पावर, जो जलवायु है उसको डिफाइन करने की पावर अक्षांश रेखाओं के पास होती है। अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइंस, जो लोग नहीं जानते उसको लिखते जाएंगे। तो पृथ्वी पर जो है वो कई अक्षांश रेखा, तो हमारी जो पृथ्वी है जिसमें एक महान अक्षांश रेखा 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हमारी कई आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, इस प्रकार की अक्षांश रेखाएं, ये बेसिकली वो अक्षांश रेखाएं हैं जिनका सूर्य के एंगल यानी सूर्य से आने वाली किरणों के साथ इनका संबंध होता है। पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने जो ऊर्ध्वाधर है यानी उसका वर्टिकल जो है उससे 23.5 डिग्री उसका झुकाव है। 23.5 डिग्री यानी 223 1/2 जो उसका झुकाव होने की वजह से ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 23.5 डिग्री का झुकाव है यहाँ पे, और इसकी वजह से इसके हर हिस्से को बराबर सूर्य तक यानी कि सनलाइट नहीं मिलती है, ये दोनों बदलती रहती है, और इसी वजह से पृथ्वी पर जलवायु पाई जाती है। अगर हम जलवायु के इसी नेचर को देखें तो पृथ्वी में 3 प्रकार की जलवायु पेटियां हैं जो मेजर है, जिसमें हम लोग 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ के बीच को यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंध बोलेंगे। उसके ऊपर को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे, और ध्रुवों की तरफ के हिस्से को हम लोग शीत यानी कि फ्रिजिड जोन बोलेंगे, यानी हमेशा जमा हुआ। तो ये हम देखते हैं कि जलवायु को ये अक्षांश रेखा यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन करता है। हर एक पॉइंट को मैं डिफाइन करता हुआ चलूंगा ताकि चीजें आपके लिए बहुत आसान हो सके। यहाँ जो मैं नोट्स दे रहा हूं उसके साथ जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, आपके कितने धड़ाधड़ क्वेश्चन होते चले जाएंगे। मैंने क्या कहा कि इन नोट्स को अगर आपने समझ लिया, उसको रिवाइज कर लिया, इसको याद कर लिया, जो पॉइंट्स मैं एडिशनल देता जा रहा हूं, आपके लिए चीजें इतनी आसान हो जाएंगी। जो स्टैटिक पोर्शन, मतलब मैं कह रहा हूं कि 50 to 60 क्वेश्चन स्टैटिक आता है, आप दौड़ भाग कर निकालेंगे, बहुत आराम से मजे मजे में निकालेंगे। और फिर तो सिलेक्शन वाली क्लास सही है जहां से जो एडिशनल पॉइंट है वो कवर हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में जिस तरह से 45 और 48 के बीच में कट ऑफ निकल रहा है, उसके लिए मोर देन इनफ है आपका जो कट ऑफ प्रीलिम्स का निकल रहा है। और ये सारी तैयारी मैं जो है वो प्रीलिम्स आंदोलन में करा रहा हूँ। यहां तक आपने बना लिया होगा मेरे साथ। फर्स्ट पूरा फोकस क्लास में रखना, पूरा डीप मेडिटेशन के साथ। तो 30 से 45 के बीच में जो है यहाँ पर जो वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट, इसकी लोकेशन देखिएगा, ज्योग्राफी लोकेशन के बारे में। तो महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से पे, महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में किस तरह की जो है जलवायु पाई जाती है, इसका मतलब है भूमध्य सागर के अलावा भी पाई जाती है, जैसे अमेरिका के कैलिफोर्निया तट पर। तो 30 से 35 में जो महाद्वीपों का पश्चिमी हिस्सा होगा वहां पर इस प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलेगी। 30 to 45 वहां पर कॉन्टिनेंट के पश्चिमी हिस्से में। याद हो गया, शाबाश। तो नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अच्छा, इसके क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे, आपने लिख लिए होंगे।
ठीक है, सीरीज वाइज चल रहा है, मैंने 50 क्वेश्चन की बुकलेट बना के भेजी है, यानी आंसर राइटिंग आपने की, प्रिलिम्स आपका भी देखना, और यहाँ पर आप उसका आंसर देख रहे हैं, अभी आप देखिएगा कैसे आपके क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे, क्लास में बड़ा ध्यान से। तो कहता है इट एक्सपीरियंसेस हॉट, अब यहाँ पर ड्राई समर्स एंड माइल्ड वेट विंटर्स, कितने क्वेश्चन निकलेंगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस नोट से। मैंने कहा ना 7, मुझे याद है कि 7 टाइम्स जो है मेडिटेशन में पूछा गया है ये क्लाइमेट, इसकी वनस्पतियों को, और अब ये दौड़ भागते होगा। चलिए, तो गर्म होता है ड्राई समर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड वेट विंटर्स ड्यू टू द शिफ्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड वेस्टर्न ईज। तो यहां पर यानी 30 से 45 के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में गर्मियां जो होती हैं, वो जो हमारे समर्स होते हैं, गर्मी ग्रीष्मकाल, वो गर्म और शुष्क होता है, यानी बारिश नहीं होती है। भारत में कैसे बारिश होती है? भारत में गर्मियों में बारिश होती है, कहां से? साउथ वेस्ट मानसून से। लेकिन यहां पर क्या होता है, गर्मियां गर्म और शुष्क होंगी, जो ठंडियां होंगी वहां पर बारिश होगी, हल्की बारिश होगी, माइल्ड और वेट, यानी बारिश जो होगी जाड़े में होगी और गर्मियां शुष्क होंगी, हमारे यहां से उल्टा, ठीक है। और इसका कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण होता है उपोष्ण उच्च दाब पेटी, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि ये कहां है, 30 से 45 के बीच में जा रहा है, और जैसे 40 हम क्रॉस करते हैं हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ चले जाते हैं। तो हाई प्रेशर बेल्ट होने की वजह से वहां पर जो हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे वर्षा बाधित हो जाती है। जाड़ों में ही केवल वर्षा होती है, और उसका कारण क्या होता है? वेस्टर्न ईस्ट, यानी पश्चिमी पवन, यानी वेस्टर्न ईस्ट की वजह से बारिश होती है, जो पश्चिम से आने वाली पवन है, याद रहेगा। तो गर्मियां शुष्क, याद कर लीजिए, समर्स ड्राई हॉट, जाड़े जो है विंटर से वहां बारिश होगी, वो जो है वो मॉइस्चर के साथ होगा, क्लियर। और यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल यानी कि ये जो ट्रॉपिकल है उष्ण कटिबंध से ऊपर की तरफ, और वो कौन सी पेटी? HPB, यानी हाई प्रेशर उच्च दाब पेटी बनेगा। और कौन सी हवा बारिश लेकर आएगी? वेस्टर्न ईस्ट, पछुआ। याद होगा सारे पॉइंट, बहुत। नेक्स्ट वन कहता है कि एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज अराउंड 12 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल एवरेज 40 टू 60 सेंटीमीटर एनुअली। औसत वार्षिक तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस, और औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। तो यहां पर क्या देखेंगे कि औसत वार्षिक तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा 12 से 18, और औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है, याद रहेगा। क्लास में याद करते चलते हैं, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन होंगे आपको, बड़े दौड़ भाग के क्वेश्चन होंगे। तो औसत वार्षिक तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस 12 to 18, और औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होगी। समर ड्रॉट अकर्स बिकॉज ऑफ डिसेंडिंग ड्राई एयर। तो डिसेंडिंग मतलब हवा नीचे की तरफ बैठती है, तो जब हवा नीचे की तरफ बैठेगी तो वो कभी भी बारिश नहीं करेगी, डिसेंडिंग ड्राई एयर फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई वाइल विंटर रेन रिजल्ट फ्रॉम द साइक्लोनिक वेस्टर्ली। जो ज्योग्राफी ऑप्शन के स्टूडेंट हैं उन्होंने ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी कर लेने चाहिए, चाहे ज्योति हो चाहे और भी स्टूडेंट हो, उनको ये हर हालत में ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए उनके, क्लियर है। क्योंकि ये सारे मैं चीजें पढ़ा चुका हूं, और अब यहाँ पर ये एक तरह से वो उनका ज्योग्राफी ऑप्शन की एक तरह से मास्टरी हो रही है। तो ग्रीष्म ऋतु में सूखा पड़ता है, समर ड्रॉट, क्योंकि रीजन क्या, उतरती शुष्क वायु के कारण ये ऐसा होता है। तो गर्मियों में शुष्क क्यों होता है, ड्राई क्यों होता है, हॉट एंड ड्राई समर, क्योंकि हवाएं नीचे बैठती है। हवाएं जब नीचे बैठती हैं तो याद रखिएगा, जहां पर भी हवा नीचे की तरफ बैठ रही है वहां पर कभी भी बारिश नहीं होगी। तो याद होगा मैंने आपको हेडली सेल, थायरल सेल और पोलर सेल पढ़ाया था ऑप्शन के स्टूडेंट को। तो जहां जहां हवा उस सेल में नीचे उतर रही है वहां कभी बारिश नहीं हो सकती, हवाएं दूर जा रही है, क्योंकि वो गर्म होती रहती है और वो संतृप्त नहीं हो पाती है। शीत ऋतु की वर्षा चक्रवाती पश्चिमी पवन, साइक्लोनिक वेस्टर्न जो हमारे पास जो होते हैं साइक्लोनिक वेस्टर्लीज। तो जाड़ों में वर्षा किसकी वजह से होती है, साइक्लोनिक वेस्टर्लीज की वजह होती है। गर्मियों में बारिश क्यों नहीं होती, क्योंकि हवा नीचे की तरफ बैठती है। कौन सी पट्टी है, कहां पर जो है या बारिश कम क्यों होती है, क्योंकि ये क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में आता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सारे पॉइंट्स याद होते जा रहे हैं। एक भी अगर आप जब भी लगाओगे ना मेडिटेरियन क्लाइमेट से, आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस नोट से बाहर नहीं जाएंगे, आप देखते जाइएगा। क्या पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पे जाड़े जो है वहां पे बारिश हो रही है, गर्मियां शुष्क है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यूपी पीछे से पूछा गया था, संसार का बागीचा किसे कहते हैं, ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड। तो मेडिटेरियन को ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये बेसिकली अपने रसीले फलों के लिए, जैसे अंगूर, संतरा, ऑलिव, इनके लिए जाने जाते हैं। तो टिपिकल वेजिटेशन इंक्लूड ऑलिव, ग्रेप, वाइन, साइट्रस फ्रूट्स एंड स्क्रब एडॉप्टेड टू ड्रॉट कंडीशन। तो यहाँ के जो पौधे होते, पेड़ होते, बहुत ऊंचे नहीं होते, छितराए छितराए होते हैं, ये मध्यम आकार के होते हैं जो यहाँ के वृक्ष होते हैं। तो यहाँ पर जैतून यानी ऑलिव, अंगूर यानी ग्रेप वाइन, साइट्रस यानी कि जो संतरे वाले फल है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। झाड़ीदार वनस्पतियां शामिल हैं जो इस शुष्क मौसम के अनुकूल है। तो इसे क्या बोलेंगे, ये बेसिकली कहलाएगा हमारा ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का बागीचा कहा जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेप्स यानी अंगूर, वाइन जो है वो यूरोप के माध्यम से यहीं पर पैदा होती है। कंट्रीज इन दिस क्लाइमेट इंक्लूड स्पेन, इटली, ग्रीस, कैलिफोर्निया, चिले एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। कहां कहां पाई जाती है, अब मैप हम करेंगे। तो कहां कहां पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, स्पेन, इटली, ग्रीस, ठीक है, इटली यानी कि मेलोडी वाली याद रखिएगा, सॉरी मेलोनी वाली याद रखिएगा, स्पेन, इटली, ग्रीस, कैलिफोर्निया, ये डोनाल्ड ट्रंप वाले, कैलिफोर्निया, चिले और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया।
तो यहां पर ये जो है वो पाया जाएगा, याद रहेगा। गुड। अब आपके लिए होमवर्क, मार्क द मेडिटेरेनियन बेसिन एंड कैलिफोर्निया कोस्ट ऑन द वर्ल्ड मैप। विश्व मानचित्र पर मेडिटेरेनियन बेसिन यानी कि भूमध्य सागरीय बेसिन और कैलिफोर्निया कोस्ट को आइडेंटिफाई करना। फटाफट चलो जल्दी से होमवर्क लिख लो, क्योंकि मैं इसके माध्यम से, आपको पता है मैप के क्वेश्चन अब बहुत बढ़ाने लगे हर साल, मैं इसके साथ साथ वो भी कवर कर दे रहा हूं। ठीक है, वेरी नाइस। तो कैलिफोर्निया कोस्ट यानी कैलिफोर्निया का जो किनारा है उसको आप आइडेंटिफाई करिए।